हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ऋषिकेश। तो आज हम देखने वाले हैं आज हम पूरे 30 जीके देखेंगे। ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए, पहला सवाल हमारा क्या है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध, पहला ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, दूसरा है इंदिरा सागर बांध, सी नंबर हीराकुंड बांध, डी नंबर नागार्जुन बांध। तो आपका सही ऑप्शन है सी, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल को बनाने में लगभग कितने मजदूरों ने काम किया था? ताजमहल को बनाने में कितने मजदूरों ने काम किया था? 20,000 मजदूरों ने काम किया था। बी ऑप्शन राइट। चलिए अगला देखते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू। फटाफट आंसर दीजिए। तो किरण बेदी, बी इज राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल की खेती की होती है? गेहूँ, गन्ना, मक्का, चावल। ऑप्शन देखिए और उत्तर बताइए। तो आपका सही आंसर है चावल, डी आंसर राइट। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जब भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उस समय के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर ऑप्शन क्या है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मैकाले। तो आपका सही ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये एक अंग्रेज राजनेता था, जो कि 1857 ईस्वी की सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था। ओके, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस शब्द की उत्पत्ति से हुई है? ऑप्शन है हिंदुस्तान, भारत चक्रवर्ती, सिंधु शब्द से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? तो सिंधु शब्द से, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया एक होता है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है वो नई दिल्ली में है और ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। आपका सही ऑप्शन मुंबई होगा, ए। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
ऑप्शन है गोवा, सिक्किम, मिजोरम, चंडीगढ़। कौन सा है? तो सिक्किम होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए माउस को, ऑप्शन बी सीपीयू को, ऑप्शन सी कीबोर्ड को, ऑप्शन डी मॉनिटर को। किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी सीपीयू को कहते हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन वाला राज्य, मतलब गन्ना उत्पादन करने में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो सबसे बड़ा हमारा है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दोनों टक्कर पर रहते हैं। किसी साल महाराष्ट्र आगे रहता है तो किसी साल उत्तर प्रदेश आगे रहता है, दोनों में टक्कर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? तो आँखों की रोशनी तेज होने के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होगी। तो विटामिन ए इसमें से किस फल में पाया जाता है? सोचिए। तो आंसर होगा आपका कीवी, बी ऑप्शन करेक्ट। 12वां क्वेश्चन है, 12वां, ज्वालामुखी मंदिर कहाँ है? ज्वालामुखी मंदिर, वोल्केनो टेम्पल कहाँ है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। फटाफट आंसर दीजिए। तो ये आपका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी। अगला क्या है क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ, किस राज्य में है? इन विच कंट्री इज प्रेजेंट सियाचिन ग्लेशियर, किस में? सिक्किम या जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो आप ये जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, आइस ज़्यादा होता है। ग्लेशियर का मतलब आइस ही हुआ, तो यानी जम्मू कश्मीर आपका सही है, बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, रोज़ाना आलू खाने से कौन सी बीमारी हो सकती है? रोज़ाना यानी डेली अगर आप आलू खाएंगे तो कौन सी बीमारी होगी? शुगर, कैंसर, मोटापा या पथरी, कौन सी बीमारी होगी? तो आपका सही आंसर है मोटापा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? शुगर, कब्ज, कैंसर या पायरिया, बताइए। तो पायरिया होती है चाय पीने से। चाय पीने से पायरिया होता है। वीरभद्र मंदिर, वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक। कहाँ है? वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश में है। सत्रहवां क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कौन सा है? पर्वत शिखर का नाम बताइए। ऑप्शन भी देख लीजिए, नंदा देवी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, गाढ़वी आस्टीन, कौन सा है बताइए ज़रा। तो आपका सही ऑप्शन होगा गाढ़वी आस्टीन, डी एस ऑप्शन इज राइट ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है आपका 18वां क्वेश्चन। अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर जो है क्या कहलाता है? शेर या दोदा बेट्टा या गुरु शिखर या इनमें से कोई नहीं? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बताइए। तो गुरु शिखर कहलाता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 19वां क्वेश्चन है। चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव, चंद्रमा पर जो जीव सबसे पहले गया था फर्स्ट टाइम जो गया था जीव क्या था? ऑप्शन है चूहा, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन है ए चूहा। राइट ऑप्शन आपका चूहा है। 20वां आपका क्या क्वेश्चन है देखिए। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है सबसे। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको ये पता होगा राजस्थान ही इसका आंसर है। सी इस साइड है जो ये भारत का इधर है नक्शा, इस साइड है ऐसे। तो ये वाला इलाका जो है ये राजस्थान है, सबसे बड़ा है ये। इक्कीसवां देखिए। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी बिगेस्ट स्वीट वाटर। ऑप्शन डल झील, पुष्कर झील, वुलर झील या लोकटक झील। कौन सी झील है इसमें? तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, वुलर झील। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वुलर झील कहाँ है? वुलर झील है जम्मू कश्मीर में। वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, या याद रखिएगा, ये भी पूछता है बहुत सी परीक्षाओं में। ओके। भारत में कौन सा राज्य चंदन के लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? मतलब भारत के किस राज्य में चंदन की लकड़ी अधिक होती है? तो ये चंदन की लकड़ी दक्षिण साइड में ज़्यादा होती है। तो भारत का ये वाला जो नक्शा है, ये वाला नीचे साइड, तो यहाँ पर ये इतना केरल हुआ, इतना ये तमिलनाडु। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है? इधर यहाँ तेलंगाना हुआ, इधर आंध्र प्रदेश। तो ये वाला जो राज्य है, सॉरी हट गया, फिर से बनाना पड़ेगा। इधर इतना केरल, इतना तमिलनाडु और इतना ये आंध्र प्रदेश, इतना इस साइड इतना आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद ये इतना कर्नाटक है, इतना तेलंगाना है यहाँ पर। तो ये जो राज्य है इस कर्नाटक, यहाँ चंदन की लकड़ी सबसे अधिक पाई जाती है। सी ऑप्शन सही है आपका। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कर्नाटक, दक्षिण साइड कर्नाटक में। आपका 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन पढ़िए। सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो झारखंड का है, झारखंड का है सरहुल। ओके। चौबीसवां क्वेश्चन है हमारा। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? जब देश हमारा आज़ाद हुआ। तो आज़ाद कब हुआ था? आज़ाद हुआ था हमारा 1947 को।
15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन में क्या है? 15 अगस्त है, 12 जनवरी है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है। तो 15 अगस्त को हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन क्या है देखिए, मनुष्य के चेहरे फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? इस मनुष्य के फेस में, समझ लीजिए एक मनुष्य का फेस है, फेस में इस पूरे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ऑप्शन है 12, 13, 14, 15। तो ये सबसे आसान सा सवाल है ये। इसमें 14 हड्डियां पाई जाती हैं। सी ऑप्शन सही है आपका। सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, घूमर। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक। ऑप्शन है आपके ये चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो राजस्थान तो नहीं होगा, राजस्थान हो चुका है। पंजाब भी, सॉरी हमने गलत बोल दिया, राजस्थान सही है, राजस्थान ही सही है। और उड़ीसा नहीं होगा, पंजाब भी नहीं होगा और कर्नाटक भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन इज ट्रू। ओके, राजस्थान। 27वां क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मनुष्य का जो ब्लड है, ब्लड में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पाई जाती है आयरन। आयरन लोहा पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है 27वें क्वेश्चन का। ये हमारा 2 क्वेश्चन और बचा है आखिरी का, कि इसको लेके 3 क्वेश्चन बचा है। तो फटाफट देखिए 28वां क्वेश्चन है हमारा, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? मतलब जो दिल्ली है वो भारत की कैपिटल कब बनी? 1911 में, 1912 में, 1993 में या 1915 में? बताइए कब बनी? तो ये 1911 में बनी थी। 1911 ए ऑप्शन सही है आपका। 29वां क्वेश्चन है, भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? केसर सबसे ज़्यादा, ऑप्शन है सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो इनमें से हमारा जम्मू कश्मीर होगा सही, और सिक्किम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 30वां, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? कहाँ की हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी होती है हमारे जबड़े की। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो आज तक बस यहीं तक, धन्यवाद।